अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारे पास टॉपिक है एथेंस एंड स्पार्टा। एथेंस और स्पार्टा जो हैं ये दो मेन सिटीज़ थी ग्रीक के ज़माने में, मतलब ग्रीक सिविलाइजेशन के अंदर जो सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट जो टू सिटीज़ आती हैं वो आती हैं एथेंस और स्पार्टा। एथेंस और स्पार्टा बेसिकली एक दूसरे के, वैसे तो ये दुश्मन थे, दे आर इनेमीज ईच अदर, एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन ग्रीक सिविलाइजेशन को बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर बाहरी जो इन्वेडर्स हैं उनके खिलाफ लड़ना पड़ता था तो ये दोनों जो सिटीज़ हैं ये एक होकर काम करती थी। सो टू ग्रीक सिटीज़, दो जो ग्रीक की सिटीज़ हैं वो क्या कहलाती हैं, एथेंस एंड स्पार्टा। ये दो सिटीज़ हैं और एथेंस और स्पार्टा दीज टूज आर देयर नेमीज, मतलब ये एक दूसरे के अगेंस्ट रहते थे। मोस्टली इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ मतलब काम जो सुलह सफाई वाला वो मामला नहीं थे, उसके अलावा इनकी आपस में जंग हुई थी इन दोनों की, एथेंस की और स्पार्टा की। उस जो वॉर है उसका नाम है पेलोपोनेशियन वॉर। इस वॉर के अंदर ये दोनों एक दूसरे, मतलब ये जो दोनों सिटीज़ थी ये एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ी थी। उसके अलावा जो दूसरी वॉर्स थी इन अदर मैटर्स, जो दूसरी वॉर्स थी उनमें इन दोनों सिटीज़ ने मिलकर काम किया एक दूसरे के साथ ताकि इन्वेडर से ग्रीक सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट किया जा सके। वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट ग्रीक सिविलाइजेशन। ग्रीक सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने आपस में लड़ाई भी की। और मोस्टली जो स्पार्टा था हमारे पास, ये स्पार्टा ये फोकस करता था लड़ाई के ऊपर, जंग के ऊपर, और जो एथेंस थे ये फोकस करते थे मेनली आर्ट्स के ऊपर, मतलब आर्ट के ऊपर और लर्निंग के ऊपर, के लोगों के साथ साथ लर्निंग हो, आर्ट के फ़न तमीर, मतलब फ़न लतीफ़, मतलब फ़न का काम वो सीखें, उनकी लर्निंग हो। और जो स्पार्टा था ही वर्क ऑन स्पार्टा फोकस ऑन वॉर, स्पार्टा फोकस करता था जंग पर, जबकि एथेंस फोकस ऑन आर्ट एंड लर्निंग। एथेंस जो थे वो फोकस करते थे आर्ट और लर्निंग पे। उसके अलावा यहाँ पर मतलब इनके जो ड्रेसिंग था, ड्रेसिंग कोड, वो हमारे पास इनका आ जाता है टू वे में। दे वेयर ड्रेस ये पहनते थे लाइक ट्यूनिक एंड क्लोक। ट्यूनिक और क्लोक की तरह इनके ड्रेसेस होते थे। मोस्टली हमारे पास जो ग्रीक सिविलाइजेशन थी यहाँ पर आके, मतलब इन सिटीज़ में, यहाँ जो क्लासिकल सिविलाइजेशन थी वो मॉडर्न अब के ज़माने की तरह, मतलब जैसे हमें फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं या हमें स्कूल्स की डिफरेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, उसी तरह उन लोगों को भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती थी। उसके अलावा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वो वहाँ पे बनाना शुरू कर गए। इसी ग्रीक सिविलाइजेशन से ही जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो बननी स्टार्ट हो गई थी। उसके अलावा बिल्डिंग्स में चेंज आया, मतलब इनके ग्रीक सिविलाइजेशन के ज़माने में ही वैसी बिल्डिंग बनना स्टार्ट हो गई जैसी आज बनती हैं। उसके अलावा जो फैसिलिटीज़ थी, डिफरेंट फैसिलिटीज़ लाइक फूड, जैसे आजकल का ड्राई फ्रूट्स हो गए, उसके अलावा दूसरा फूड हो गया, बाज़ार का जो फूड वगैरह मिलता है, बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा, इस तरह की चीज़ें जो थी वो लोग भी, ग्रीक सिविलाइजेशन भी
उसको इंजॉय करती थी। मतलब उस ज़माने में भी ये तमाम चीज़ें पाई जाती थी जो कि आजकल के दौर में पाई जाती हैं। वहाँ उस ज़माने में भी शॉपिंग मॉल्स वगैरह होते थे शॉपिंग के लिए। उसके अलावा डिफरेंट तरह के डिफरेंट स्टाइल्स के जो क्लोथिंग ड्रेस था वो भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता था। फूड की डिफरेंट जो वैराइटीज़ थी, जैसे आज हमारे पास फूड की एक ही खाने की डिफरेंट वैराइटीज़ मौजूद होती हैं, उसी तरह ग्रीक सिविलाइजेशन के अंदर भी डिफरेंट वैराइटीज़ मौजूद होती थी। उसके अलावा स्कूल्स, शॉपिंग मॉल्स, ये तमाम फैसिलिटीज स्कूल्स किस तरह से कि जैसे आज डिफरेंट स्कूल्स मौजूद हैं कि हम किसी भी बच्चे को अपनी मर्ज़ी के जिस स्कूल में चाहें वहाँ पे एडमिशन करवा सकते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं स्कूल्स कॉलेजेस वो उस ज़माने में भी इंट्रोड्यूस करवा दिए गए थे। डिफरेंट कैटेगरीज थी जिनमें मतलब लोगों को चॉइसेस दी जाती थी कि अगर आप ये नहीं तो ये अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ग्रीक सिविलाइजेशन जो कि ये दोनों सिटीज़ हैं स्पार्टा और एथेंस, यहाँ पर तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा मतलब वहाँ पर लोग रहते थे और वो उस कल्चर को अडॉप्ट करते थे और वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी उनको एंजॉय करते थे। मोस्टली मोर देन 2 लाख पीपल लिव देयर। तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा लोग जो थे वो वहाँ पर रहते थे और मतलब ग्रीक सिविलाइजेशन में पाए जाते थे और वहाँ की फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल थी। उसके अलावा इन्होंने मतलब ग्रीक सिविलाइजेशन ने बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस की। इन्होंने एयरक्राफ्ट में भी मतलब पीछे नहीं रहे। आर्ट क्राफ्ट, लर्निंग और डिफरेंट फील्ड्स में हिस्सा लिया और हर फील्ड में इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वहाँ पे अपने मतलब डिफरेंट तरह की खिदमत से अंजाम दी और बहुत सारी इन्वेंशंस की। उसके अलावा जो लोग वहाँ पे जैसे आज के लोग जो वहाँ पे मौजूद थे 2 लाख जैसे आज के लोग जॉब करते हैं उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इसी तरह ग्रीक सिविलाइजेशन के पास भी डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती थी कि वो जाकर जॉब मतलब जहाँ पे काम करना चाहें वो कर सकते हैं। ये काम वो करते थे और आगे करते और जो लोग काम नहीं करते थे वो फार्मिंग का काम मतलब उनका जो प्रोफेशन था वो मेनली फार्मिंग आ जाता था। वो फार्मिंग का काम करते थे और जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं मतलब जो वो चीज़ें उगाते थे क्रॉप्स वगैरह उन्हीं को आगे सेल आउट करते थे। दुकान वगैरह जो शॉप्स थी उनकी वो लगती थी और वहाँ पे वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वो सेल करते थे। सेल करके उसी से पैसे मतलब जो कमाते थे उससे अपने घर वालों का खर्चा वगैरह या जो भी नीड्स डेली नेसेसिटीज़ थी वो फुलफ़िल करते थे। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का टॉपिक जिसमें हमने बेसिकली जो ग्रीक सिविलाइजेशन है उसके बारे में मज़ीद पढ़ा कि इस ग्रीक सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो किस तरह से रहते थे और वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। मोस्टली जो आज फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वही उस सिविलाइजेशन के अंदर ग्रीक के मतलब उन वहाँ के लोगों में अवेलेबल थी, उनको ये पाई जाती थी। अगर किसी पॉइंट या किसी टॉपिक की आपको समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।